चीजों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान हैं जिनका कोई नेम बदल नहीं, वो नहीं मिलते। जिंदगी में जहरीले लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। नाकामियों ने और भी सरकश बना दिया, इतने हुए जलील के खुददार हो गए। या अल्लाह, दिलों से वो फिक्रें उतार दे जिनके बोझ तेरे सिवा कोई नहीं जानता। मौत के होते हुए इंसान में इतनी अकड़ है, जरा सोचे अगर मौत ना होती तो कितने गरूर से भरी होती ये दुनिया। किसी गरीब का कब एहतराम करती है ये दुनिया, लिबास देखकर सलाम करती है। मुसलमान तीन तरह के होते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, जो अल्लाह की मानते हैं, जिनकी अल्लाह मानता है। दुनिया में औरत को सबसे ज्यादा इज्जत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। तलाक देती जुबान को क्या पता जहेज कैसे बनते हैं, बेटी कैसे बड़ी होती है। वो रोटी चुरा कर चोर हो गया, लोग मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते। लोगों का सताया हुआ मस्जिद गया ताकि अपने रब से उन जालिमों की शिकायत करे, लेकिन क्या देखता है कि ये तो पहली सफों के नमाजी हैं। बाप दुनिया की वो बेहतरीन हस्ती है जिसकी दस्तरखान पर मौजूदगी और कमरे के बाहर उतारे हुए जूते भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं। मेरे जलते मकान को क्या मालूम, मेरे अपने चिराग मुजरिम हैं। नरम दिल लोग दूसरों के लिए खुशी की वजह बनते हैं। कुछ लोग उस वक्त एतबार तोड़ जाते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं। अगर दवाइयों से आराम ना आ रहा हो तो सदका देकर देख ले, क्योंकि सदका दवाइयों से ज्यादा असर रखता है। कभी हम ऐसे थे जैसे आज तुम हो, और कल तुम ऐसे हो जाओगे जैसे आज हम हैं। कितनी जल्दी हमसे दूर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। खुदा करे इस रमजान आपके लिए जो नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाए। अल्लाह पाक की सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है। हमारी जिंदगी की किताब में सबसे हसीन सफ़ा माँ की मोहब्बत है। इंसान अगर कामयाब जिंदगी चाहता है तो वालिदैन की इज्जत करे। इंसान कभी किसी के लिए इतना भी जरूरी नहीं होता जितना वो गुमान कर लेता है। औलाद अपनी माँ के हकूक की अदायगी की खातिर कितने ही सख्त और मुशक्कत काम क्यों ना कर ले, वो उसका हक अदा नहीं कर सकती। चलता रहूं चुपचाप तो गाहक नहीं आते, आवाज लगाता हूं तो कीमत नहीं रहती। किसी को हासिल करने के लिए खुद को तबाह ना करें। सदका हर बला को टाल देता है। अल्लाह की राह में खर्च करने वाला कभी गरीब नहीं होता। रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक अफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। जन्नत का दरवाजा सिर्फ रोजेदार के लिए मखसूस होगा, उससे रोजेदार के अलावा कोई और नहीं गुजरेगा। जब माह रमजान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में कैद कर दिया जाता है। और वो अल्लाह जब उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमजान देता है। और तुम में से जो शख्स रोजेदार हो उसे चाहिए कि खजूर से अफ्तार करे, और अगर खजूर मयसर ना हो तो पानी से अफ्तार करे, क्योंकि पानी पाक करने वाला है। और बेशक रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ने अपने सबसे खूबसूरत कलाम ज़ाब्ता हयात यानी कि कुरान करीम को नाजिल फरमाया। हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज समझकर और सवाब की उम्मीद से रखा वो बख्शा गया। दुनिया जिस भूख प्यास से डरती है मेरे रब ने उसको इबादत बना दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे इबादत में दो चीज़ें बहुत पसंद हैं, सर्द मौसम में फजर की नमाज और गर्म मौसम में रमज़ान के रोज़े। रमज़ान हमारी रूह को मुकद्दस बनाने और अल्लाह से जुड़ने का तरीका है। रमज़ान अल्लाह की तरफ से दुआओं और मग़फ़िरतों और रहमतों का महीना है। जिसने रोज़ा रख कर भी बदजुबानी और झूठ ना छोड़ा तो अल्लाह के नज़दीक उसका खाना पीना छोड़ देने की कोई अहमियत नहीं। रमज़ान का महीना अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया तमाम इंसानियत के लिए तोहफ़ा है। रमज़ान का महीना सिर्फ भूखा रहना नहीं
बल्कि सब्र, भाईचारा, अमन और दरगुजर सिखाता है। अल्लाह ताला इतना करीम है, जो सारा साल नमाज नहीं पढ़ते, रमज़ान में उन्हें भी अपने घर ले आता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि रमज़ान का रोज़ा दोज़ख की आग से बचने का सबसे बड़ा ज़रिया है। रमज़ान के महीने में छोटी छोटी नेकियों से शुरुआत करें, क्योंकि अल्लाह ताला को छोटी छोटी नेकियां और दरगुजर करना बहुत पसंद है। ज़िंदगी को रमज़ान जैसा बना लो, मौत ईद जैसी होगी। 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। नंबर 1 आदिल हुक्मरान, नंबर 2 मजलूम, नंबर 3 रोजेदार की। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है इंसान अपनी झोंपड़ी में हुकूमत करे। जब जिंदगी मुश्किल हो जाए तो आसान होने की कोशिश नहीं, बल्कि मजबूत होने का फैसला करें। हारना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मोहब्बत का इजहार तभी करो जब उसे निभा सको। बाद में मजबूरियों का सहारा लेकर किसी को छोड़ देना वफादारी नहीं। किसी को दिया गया धोखा घूम फिर के आएगा आपकी तरफ ही। एहसास के रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा खूबसूरत और पायदार होते हैं। ये एहसास ही तो है जो गैरों को अपना बना देता है। गायब से कुछ इंतजाम कर दे, रमजान में मदीने का मेहमान कर दे। रमजान मुबारक। दुनिया जिस भूख प्यास से डरती है, मेरे अल्लाह ने उसको इबादत बना दिया। हम ना होंगे शायद, पर अगले साल भी आएगा रमजान। दर हकीकत रमजान नहीं, इंसान है मेहमान। खुदा जब बख्शने पे आए उम्मत को, तो तोहफे में फिर रमजान देता है। जिंदगी फिर कभी ना मुस्कुराई बचपन की तरह। मैंने मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी लेकर देखे। वो सब मासूम चेहरे तलाशे रिस्क में गुम हैं, जिन्हें तितली पकड़ना थी, जिन्हें बागों में होना था। कोई सख्त पैदा नहीं होता, बस दुनिया वाले नरमी छीन लेते हैं। लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं, लहजे अजनबी हो जाएं तो बड़ी तकलीफ देते हैं। किस कदर ताकतवर होता है वो शख्स जिसके खिलाफ एक दूसरे से नफरत करने वाले इकट्ठे हो जाएं। बंद आंखों से नजर आने वाले लोग वो होते हैं जो दिल के उस कोने में बसते हैं जहां से मोहब्बत जन्म लेती है। हम कब्रों पर पांव रखने से डरने वाले लोग किस तरह जिंदा दिलों पर पांव रख देते हैं। फर्क तो सिर्फ इस्तेमाल का है, वरना बाज कलम इनकलाब लाते हैं और बाज शलवार में नाड़ा डालने के काम आते हैं। वक्त पैसे से ज्यादा कीमती है। आपको ज्यादा पैसा मिल सकता है, लेकिन आपको ज्यादा वक्त नहीं मिल सकता। कभी कभी दिल के सुकून के लिए सारा जहां नहीं, वो इंसान ही काफी होता है जिससे मोहब्बत हो। निकाह आने वाली 4 आफतों को रोक देता है, बेरोजगारी को, फाका कशी को, बेहयाई को और जनाकारी को। आग तो सिर्फ अपने ही लगा सकते हैं, गैर तो सिर्फ हवा देते हैं। हर शख्स का गम उसकी हिम्मत के मुताबिक होता है। इंसान माल जमा करता है, उसके बैंक भरे रहते हैं और दिल खाली रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन आदमी वो है कि जिसके शर की वजह से लोग उससे मिलना जुलना तर्क कर दे। अगर दुनिया बेहतरीन जगह होती तो यहाँ कोई भी रोते हुए पैदा ना होता। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनता हूँ, जवाब देने का हक वक्त को दे रखा है। अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काटने की बजाय बादशाह के हाथ काटे जाएं। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती, गुजरा हुआ वक्त, बोले गए अल्फाज, टूटा हुआ दिल। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो जमीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। जिसने अपनी माँ का पैर चूमा, गोया उसने जन्नत की चौखट को बोसा दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर तुम पानी में डूब रहे हो और तुम्हें याद आ जाए वक्त नमाज है, तो नमाज की नियत कर लो। अगर तुम बादशाह हो तब भी अपने वालिद और उस्ताद की तंजीम के लिए खड़े हो जाओ।
اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے. تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی. جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا. دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو کیونکہ وفا کرنے والا دوست اکثر غریب ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا. جس بستی میں ہم بستے ہیں روٹی مہنگی غم سستے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھر دولت سے نہیں بلکہ ماں کی دعاؤں سے آباد ہوتے ہیں. کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا. لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں، تم مجھے پکار کر دیکھو میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں. قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بیکار لوگ ہی ملتے ہیں. پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق آپ جانتے ہیں آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن یہ آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے.